कैसे, इसको तो 235 लिख लो, ठीक है। आप चाहो सेकंड वाला भी ऐसे फॉलो करना, कोई बात नहीं, इसको देख लो। इसको मैंने 65 का ऐसे लिखा 7 × 9, 7 × 9 भी नहीं लिखना तो फिर ऐसे लिखो 63 + 2 करके लिख लिया, ठीक है। इसको लिखा 72 + 3, इसको लिखा 81 + 5, ऐसे लिखा। अब हुआ क्या, जो लास्ट वाला कॉलम है उसकी एंट्रीज एक्सप्रेस हो गई एज अ सम ऑफ 2। तो जब ऐसा हुआ तो फिर मैंने इसको ब्रेक किया, 235 7 8 9, फिर 63 72 81 ऐसे लिखा, क्लियर। फिर दूसरा डिटरमिनेंट लिखा 235, वैसे मैंने बोला था इस वाली प्रॉपर्टी का कोई खास यूज़ नहीं है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत यूज़ हो रही है, कुछ नहीं है, इसके बिना भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये 0 बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शनल, ये आइडेंटिकल 0, तो आंसर आया 0। ये तो मेथड नंबर 1 हुआ, ठीक है। चलो इसी क्वेश्चन को इस मेथड से करना जो अब कर रहे हैं, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या था, 235 7 8 9, फिर 65 75 86, ये था, ठीक है। ये 86 है। इसमें पहले तो हमने बोला C3 goes to C3 - E1, ऐसे कर दो। तो 235 7 8 9, ये इसमें 2 सब्ट्रैक्ट हो 63, 3 गया 72, ये 81, बस काम ख़त्म। एक बार ये ऑपरेशन लगाओ, अब ये प्रोपोर्शनल आंसर 0। तो क्या उस प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ा? नहीं, उसके बिना भी हो गया। यही चीज़ तो समझा रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वो लगाना ही पड़े, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उसके बिना भी हो जाएगा, ठीक है। सो 3 क्वेश्चंस हो गए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, ठीक है। ये हो गया 0। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन 4 में ये तो आपको दे दिया 111, ठीक है। फिर दे रहा है BC CA AB, यहाँ दिया बेटा आपको A B + C, फिर दिया B C + A एंड देन C A + B, ठीक है। इसका वैल्यू हमें 0 करना है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो कैसे करेंगे? आसान है। अभी बताया आपको 0 करने का एक ही फंडा है, तो प्रोपोर्शनल होगा या आइडेंटिकल होगा? आसान है। देखो पहले तो लास्ट वाले ब्रैकेट को सही से लिखा, ये तो 1 1 1 हो गया। बाकी BC CA AB, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा AB + CA, ये हो गया BC + AB, ये CA + BC, ठीक है। अच्छा अब एक काम और करा, C3 goes to C3 + C2, ये कर लो, ठीक है। अब इसमें बड़े सारे बच्चों को डाउट आता है, सर ये हमें कैसे समझ में आएगा, क्या करना है? तो देखो इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको क्या करना है, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस से समझ में आएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो ये इसमें जब ऐड होगा तो एक्चुअली ये AB + BC + C हो जाएगा, चेक कर लो। ऐसी जो नेक्स्ट वाला है ये भी AB + BC + C हो जाएगा, चेक इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। ये CA लिखा है, ऐसी ये भी AB + BC + C है। अब देखो बड़ी सिंपल सा फंडा है, AB + BC + C, कोई ना कोई वैल्यू तो आ गई। थोड़ी देर के लिए मानते 5 है वैल्यू, ये तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। मान लो वैल्यू 5 है, तो ये सब 5 5 5 लिखा है थर्ड कॉलम में, सारी 5 5 हो गया। तो 1/5 मतलब 1 और 5 को डिवाइड करो 5 आ गया, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, मतलब कैसा हो गया? प्रोपोर्शनल। अब ये तो 5 आपको समझाने के लिए बोला, ठीक है ना। अब अगर मान लो आप पहली और थर्ड रो को डिवाइड कराते हो, इसको इससे डिवाइड कराया तो क्या मिलेगा? AB + BC + C है। फिर इसको डिवाइड कराओगे फिर वही मिला, AB + BC + C है, एंड लास्ट में भी यही मिला। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड कॉलम प्रोपोर्शनल है। अगर ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों प्रोपोर्शनल है, थर्ड कॉलम में से AB + BC + C कॉमन ले लेते हैं, कि जिसको प्रोपोर्शनल समझ में आ गया उसके लिए आंसर अभी से 0, जिसे नहीं समझ में आया वो यहाँ देखेंगे। मैंने बोला टेकिंग कॉमन, ये मैंने आपको जहाँ मल्टीप्लाई करना सिखाया था ना, किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं, वहाँ कॉमन लेना भी सिखाया था कि हम डिटरमिनेंट में किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। तो उसको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा करा रहा हूँ। टेकिंग कॉमन AB + BC + CA, इसमें बताना पड़ेगा कहाँ से ले रहे हो। टेकिंग कॉमन दिस फ्रॉम C3, ये बोलना पड़ेगा आपको, मतलब बोलना क्या, लिख के बताना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट कॉमन ले लोगे तो टीचर मार्क्स काट लेगा। ये 1 1 1 हो गया,
ये बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी हो गया, दिमाग लगाओ अब ये भी 1 1 हो गया। अब ऐसा होने से ये आइडेंटिकल, ओके फिर क्या हुआ, बस स्टेप बढ़ रहे हैं और तो कुछ नहीं है ना। ओके ये तो ज़ीरो, अब ज़ीरो इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू ज़ीरो। अच्छा बहुत बच्चे बोलते हैं ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो, ये गलत बोलते हैं भैया। ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो नहीं होता, ये गलत है, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो इंटू एनी फाइनाइट वैल्यू ज़ीरो होता है, ठीक है। क्यों होता है फिर कभी आगे जाके डिस्कस करेंगे लिमिट्स वगैरह में। अभी तो ये क्वेश्चन समझो जो समझने की बात है, पक्का समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अच्छा ये ठीक ठाक है, ये कुछ कुछ लेवल का इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो हैं इस चैप्टर में अभी, ठीक है। बेटा देखो ये एक्सरसाइज जैसी हो जाए या आप जितने भी क्वेश्चंस कर लो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जो बच्चे तो सिर्फ एक आध क्वेश्चन सोल्यूशन देखने के लिए आते हैं उनको तो कुछ नहीं कह सकते, पर जो बच्चे प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या जो बच्चे प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब से, तो बच्चे उनको एक एडवाइस ये है कि जो भी करवाया जा रहा है बच्चे उसको प्रैक्टिस जरूर करो आप साथ साथ। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें ना फिर सब बेकार है। देखो हमारी मेहनत भी बेकार है, आप भी लेक्चर देख रहे हो कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो टेक्निकली तरीके से पढ़ो, ठीक है। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस हो जाएं आपके, तो ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है, क्या करो इसको उठाया, ठीक है, ये उठाकर इसको प्रैक्टिस कर लिया, पहले पढ़ लो जितनी मर्जी पढ़ना है, नोट्स जरूर बनाओ प्रॉपर, जैसे ट्यूशन में नोट्स बनाते हो ना वैसे ही नोट्स बनाओ, बिल्कुल देखो प्रॉपर, ऐसे समझो हम ट्यूशन लेने हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी किसी को गाइडेंस की ज़रूरत हो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूँगा। ओके देखो इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से हमें ये बनाना है, ठीक है। थोड़ा इन्वॉल्व क्वेश्चन है, अभी तक में जितने हमने किए उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, देखते रहो समझ में आ जाएगा। पहले पूरा सोल्यूशन चुपचाप तसल्ली से देखो, ठीक है। पहले तो मैंने बोला R1 + R2 + R3, डोंट आस्क मुझे कैसे पता लगा, एक्सपीरियंस से पता लगेगा, आप भी सीख जाओगे, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, अभी ऐसे क्यों आ रहा है, लेट मी एक्सप्लेन यू, पहले लिख लूँ फिर बता रहा हूँ। चलो देखो ये पहली रो लिखी है बस, देखो ये C कितने हैं 2 हैं तो 2C आ गया, ऐसी A कितने हैं 2 हैं, और उसके बाद ये B कितने हैं ये भी 2 हैं, तो 2B 2C 2A ये है, तो 2 मैंने बाहर लिख दिया, अंदर A + B + C लिख दिया। ऐसे ही साथ वाले कॉलम में भी 2P 2Q 2R है, एंड लास्ट वाले कॉलम में 2X 2Y 2Z है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्या करो सेकंड और थर्ड रो को तो ऐसे लिख लिया, C + A + B, यहाँ लिखा R + P बेटा एंड P + Q, यहाँ मेरे बच्चे लिखा Z + X, यहाँ लिखा X + Y, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले तो ये जो 2 है इसको बाहर निकालो, क्यों, प्रूफ देखो, प्रूफ में देखो 2 है ना बाहर, कुछ तो हिंट मिला, इसको बाहर निकाल लो। तो मैंने बोला टेकिंग कॉमन, ये लिखना पड़ेगा, ऐसे मत ले लेना बाहर, टेकिंग कॉमन, हाँ टाइम ना हो तो बात अलग है, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1, बिल्कुल आपको मेंशन करना पड़ेगा फ्रॉम R1। ये फालतू के स्टेप्स होते हैं डिटरमिनेंट में, टाइम ख़राब करते हैं, बट यू हैव टू डू इट, इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। अगर इसको स्किप करोगे तो मार्क्स कटवा लोगे। देखो ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करना है, राइट हैंड साइड ना अपने पास लिख के रखना, नहीं तो फिर सोचते रहोगे कि ये सब हो क्या कह रहा है। राइट हैंड साइड लिख के रखोगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता रहेगा। मेरे पास तो बुक है, मैं उसमें देख रहा हूँ, आपके पास भी होना चाहिए राइट हैंड साइड लिखा हुआ। ओके देखो अभी मैंने क्या करा, मैंने बोला R2 goes to R2 - R1, एक तो ये करो, एक ऑपरेशन और लगाओ R3 goes to R3 - R1, ये 2 ऑपरेशंस मैंने और लगाए। इससे क्या होगा, R1 में तो दिमाग लगाओ कोई चेंज आना ही नहीं है, तो सबसे पहले मैं R1 ही लिख देता हूँ, ये तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है बेटा, इतने तो कोई डाउट ही नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करो, R1 में से R2 माइनस करो, अगर R2 में से R1 माइनस किया तो इस कैलकुलेशन को, छोटी सी कैलकुलेशन है, मैं यहाँ राइट हैंड साइड पे रेड पेन से करके दिखा रहा हूँ। C + A ये यहाँ से आया, इसमें से A + B + C माइनस करना है, तो -2
ए प्लस बी प्लस सी। ओके, सी प्लस ए ब्रैकेट खोलो, आया माइनस ए माइनस बी माइनस सी। सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, क्या बचा? माइनस बी बचा। ये आपके लिए करके दिखाया है। अब लास्ट वाला करना, यहाँ माइनस ही आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आर और पी है तो क्या बचेगा? क्यू बचेगा, माइनस क्यू, लास्ट में माइनस आर, यहाँ बचेगा माइनस वाई, यहाँ बचेगा माइनस जेड। ठीक है, क्लियर? नहीं समझ में आया तो करके देखो, जैसे मैंने वो करके दिखाया ऐसे ही करके देखो। इसके बाद नेक्स्ट क्या करो बेटा? हाँ देखो, R1 गोज़ टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें ऐड कर दो इसको, तो होगा क्या? देखो ये A बचेगा, ये माइनस बी माइनस सी। अब ये A कैसे आया अभी बता रहा हूँ, ये P कैसे आया करके दिखा देते हैं। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता तो रेड पेन से करके दिखा रहे हैं। ये A प्लस बी प्लस सी कहाँ से आया? ये तो R1 का एलिमेंट है, ऑपरेशन लगाया है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 में R2 भी ऐड कर रहे हैं, तो ये ऐड किया R2, ऐड किया R3, ये R2 R2 R3 R3। ठीक है, ब्रैकेट्स खोलो, ये नहीं है, ये A प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट खुला, माइनस बी माइनस सी, सी से सी कटा, बी से बी कटा, तो बचा सिर्फ A। ठीक है, A बचा। क्लियर हुआ? ऐसे ही बाकी सारे बचे। अभी भी ये राइट हैंड साइड नहीं आया, तो थोड़ा सा इन्वॉल्व था क्वेश्चन, मैंने पहले ही बोला था। अब क्या बोला? टेकिंग कॉमन, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वाला कॉमन, टेकिंग कॉमन -1, ध्यान से देखना, फ्रॉम R2 एंड R3। इससे क्या होगा देखो, अब मैंने क्या करा? -1 कॉमन लिया R2 से, तो जब R2 से -1 कॉमन लिया तो बाहर -1 आया। फिर R1 तो ये -1 R2 में से कॉमन लिया बेटा, तो एक -1 लिखा। इस -1 को R3 में से भी कॉमन लिया, तो एक -1 और आएगा बाहर। मैट्रिक्स में क्या होता था? कॉमन लेते थे तो एक बारी में एक ही एलिमेंट आता था बाहर। अगर आप अलग अलग रो में से अलग अलग एलिमेंट कॉमन लेंगे तो उतनी बार बाहर लिखना ही पड़ेगा। ये चीज़ वैसे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, जब प्रॉपर्टी समझाई थी मल्टीप्लिकेशन वाली। कौन सी मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी? डिटरमिनेंट में ही बेटा प्रॉपर्टीज़ बताई थी, या प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन पढ़ के देखो जहाँ प्रॉपर्टी सिखाई थी, तब पता लग जाएगा। -1 +1 हो गया, तो लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 आ गया। तो बाकी बचा ABC PQR, और यहाँ बचा बेटा XYZ, एंड दिस इज़ नथिंग बट योर RHS। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पहले 5 क्वेश्चन हो गए। इन 5 क्वेश्चनों में हमें ये बोला था कि एक्सपेंड नहीं करना, तो आप देख सकते हैं बिना एक्सपेंड करे हम लोग राइट हैंड साइड ले आए हैं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है।